Welcome to my channel Mission Board Maths. Class 10th Part A Section First 1 to 16 सम 1 मार्क्स के होंगे। ये वीडियो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए है जो मैथ्स में स्टैंडर्ड ले रखे हैं। आइए फर्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं। गिव दैट LCM 9126 इक्वल्स टू 182 देन फाइंड HCF। तो सॉल्यूशन इसका आइडेंटिटी लिखें HCF equals to first number multiplied by second number upon LCM। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 91 है, सेकंड नंबर क्या है 26 है और LCM आपका 182 है। तो ये 2 जा इतना 2 1 जा 2 और 13 जा, तो HCF इक्वल्स टू 13 आपका आंसर है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ज़रा ध्यान रखें, इसको अच्छी तरह से समझ लें। एक ना एक सम 1 मार्क्स का रहता ही रहता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। तो LCM अगर फाइंड आउट करना है तो इसको आप ऊपर रखें, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर अपॉन में HCF, और HCF निकालने के लिए ये नंबर, ये आइडेंटिटी और अदर नंबर आपको निकालना है। तो HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM अपॉन में 1 नंबर जो गिवन है वो आप ले लें। ये आइडेंटिटी से आप एक नंबर का ये रहेगा ही रहेगा श्योर। अब कहता है डिकम्पोज इतना द प्राइम फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन ये 32,760 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 0, फिर आप 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 9 जा 18 0, फिर 2 से 2 4 जा फिर 0, 2 9 जा और 2 5 जा, 3 से आप डिवाइड करें, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 3 5 जा, फिर ये हो गया आपका 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर आप इसे 5 से करें, 5 9 जा 1 जा, फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 13 7 जा, इसमें टेबल लर्न होना चाहिए इसके लिए। तो ये हो गया आपका 32,760 2 रेज़ टू दी पावर 3, 3 रेज़ टू दी पावर 2, 5 रेज़ टू दी पावर 1, 7 रेज़ टू दी पावर 1 इंटू 13। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। सेकेंड नंबर फाइंड द, वो फर्स्ट का और था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इतना, इसके कितने नंबर होंगे सॉल्यूशन के। तो A1 है 1 बाय में 2 लें, फिर ये B1 है 2 बाय में 4 लें, ये है -4 बाय में -12। तो आप क्या देख रहे हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1/3, तो ये इक्वल तो नहीं हुआ C1 बाय C2। ऐसा जब होता है तो क्या हम लिखते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी 0 इसका आंसर होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है। आइए सम नंबर थर्ड हम देखें। इफ P -1 P + 3 3P - 1 आर इन AP देयर फाइंड द P। तो AP में है दैट मीन्स क्या, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, यानी कि A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2, यानी कि D इक्वल्स टू होता है A2 - A1, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस टू टर्म्स। तो P + 3 - P - 1 इक्वल्स टू 3P - 1 - P + 3 A1 A2 A3।
तो p प्लस 3 माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू 3p माइनस 1 माइनस p माइनस 3 ब्रैकेट ओपन किए, p कैंसिल हो गया, ये 4 इक्वल्स टू 3p माइनस p 2p माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा। अब आप देखें कि माइनस 2p को लेफ्ट साइड ले आए तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 4 का भी साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस माइनस कैंसल, p इक्वल्स टू 8/2 यानी 4, p इक्वल्स टू 4, ये आपका सॉल्यूशन है सम नंबर थर्ड का। अथवा देखें AP में D दे रखा है, N दे रखा है, AN 0 है तो A का वैल्यू निकालना है। इसका सॉल्यूशन इस तरह से AN इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स क्या, AN की आइडेंटिटी होती है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A आपका क्या हो गया, A फाइंड आउट करना है, N आपको 5 दे रखा है माइनस 1 और D माइनस 2 है, इस इक्वल्स टू में 0 लेंगे। अब ये हो जाएगा A प्लस ये 4 और माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो A इक्वल्स टू ये माइनस 8 होगा और राइट साइड प्लस 8 हो जाएगा। इस तरह से A इक्वल्स टू 8 हमारा आंसर हो गया। फोर्थ में देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ K निकालना है, किसके लिए, इक्वल रूट के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो इक्वल रूट्स जो होता है उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, क्या है नेचर ऑफ रूट, तो d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू हमारा है ये x का कॉफिशिएंट यानी 2 इंटू के प्लस 1 की ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1 है। c की वैल्यू जो है वो के स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है। इससे हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इक्वल्स टू 0। अब a इसकी स्क्वायर निकालें तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा और k प्लस 1 की होल स्क्वायर तो k स्क्वायर प्लस 2ab तो 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 से ब्रैकेट ओपन करें, 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8k प्लस 4 1 जा 4 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 8k इक्वल्स टू माइनस 4, k इक्वल्स टू माइनस 4/8। तो ये जो माइनस 4/8 हुआ तो इसको आप कैंसिल कर लें तो k की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। ये था हमारा फोर्थ सम। इसका अच्छी तरह से हम जैसे कि डिस्टिंक्ट एंड रियल देता तो d इज ग्रेटर देन हम वो लेते 0, बट इक्वल रूट था तो इक्वल रूट के लिए हम d इक्वल्स टू 0 लेंगे। इस तरह से अब फोर्थ सम हम देखें कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड दे रखा है तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम करेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखें मिड टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, तो ये हो गया हमारा क्या 20x², एक्स स्क्वायर और 20 को प्रोडक्ट किए। अब न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को हम इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो इतना हो बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिड टर्म के इक्वल हो जाए। तो 20 की पॉसिबिलिटी किस किस में है, 20 इंटू 1 में है, 2 इंटू 10 में है और 4 इंटू 5 में है, तो हमें चाहिए 9, तो 9 तो हमें इसी में मिलेगा। तो आप लिखेंगे इसमें x ऐड करना -4 -5x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन लिए, x -4 हो गया, -5 कॉमन लिए ब्रैकेट के अंडर में ये माइनस हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें मिड टर्म स्प्लिट में जो टर्म ये आएगा वही ये आना चाहिए, तो आपका फैक्टराइज सही है। फैक्टर x -4 दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया तो x -5 ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स हम क्या सोचते हैं कि दोनों में से दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वलिटी
जीरो के इक्वल होगा तब पॉसिबल है दोनों का प्रोडक्ट जीरो। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, देन x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल्स टू 5। ये हमारे क्या हो गए इसका सॉल्यूशन। अब आप आए इन ट्रायंगल, इसमें राइट एंगल बी पे है, क्या कहता है कि राइट एंगल बी पे है, तो आप बी पे राइट एंगल ले लें। अब ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है और साइन सी, तो ए ये हो गया, सी ये हो गया, साइन सी आपको क्या दे रखा है हाफ। यहीं से हम सॉल्व करेंगे इस सम्स को, साइन सी हाफ ले लेंगे। तो साइन सी क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, यानी ए बी बाई ए सी। ए सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी बाई ए सी यानी कि 5 बाई में ए सी और हाफ बाई क्रॉस कीजिए, तो ए सी इक्वल्स टू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया ये आंसर। ये 9 चैप्टर का 1 मार्क्स का है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से इस तरह से हम निकालेंगे। 6th में कहता है कि ए सेक ए 15/7, इसको भी आप डायग्राम से देखें। बी यहां पे है, ए यहां पे है, इसका मतलब हुआ कि राइट एंगल जो है वो सी पे है, और ए और बी ये दोनों एक्यूट एंगल होगा, तब तो ए प्लस बी 90 होगा। तो ये दोनों हम एक्यूट एंगल ही लिए और सी पे हम राइट एंगल 90 डिग्री लिया। अब कहता है सेक ए, सेक, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो बी बाई एच कॉस होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल यानी एच बाई बी। तो ये हो गए हमारे 15 और ये हो गया 7। अब जब हम बी लेंगे, कॉसेक बी लेंगे ये, तो कॉसेक बी यदि आप ये लिए तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन हो गया हमारा पी बाई एच होता है, तो कॉसेक जो होगा वो हो जाएगा एच बाई पी। तो बी लेंगे तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और एच तो ऑलवेज यही रहेगा। तो ये हो गया कॉसेक बी इक्वल्स टू एच बाई पी यानी 15/7 ही आंसर होगा। 1 मार्क्स का है ये। तो इस तरह से ये 8 चैप्टर का था सम्स। अब आइए 7th सम हम देखें। इसी में अ लाइन कहता है कि अ लाइन सेगमेंट टू बी डिवाइडेड 5/4 रे ए एक्स इज ड्रॉन सच एज द एंगल बी ए एक्स इज एक्यूट एंगल का। जैसे कि हमने ये लिया, ये लाइन लिया और इसको हमने ए लिया और ये बी हो गया, और एक्यूट एंगल हमने एक ऐसा ड्रॉ कर लिया और एक एक्यूट एंगल हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। इसको हमने एक्स लिया और इसको हमने वाई लिया, ऐसा कहता है। तो हम इसको इक्वली डिवाइड करते हैं ना, इस तरह से तो करेंगे। यानी कि इसको A1 लेते हैं, A2 11 चैप्टर का है ये कंस्ट्रक्शन से, A4 A5 A6 ऐसे यहाँ पे हो गया B1 B2 B3 B4 B5, इस तरह से B1 B2 B3 B4 B5 ऐसा ले लिए। अब इसमें पूछता है कि आर लोकेटेड, तो हमने वही किया, AX पे A1 इक्वी डिस्टेंस, BY पे हमने वो ले लिया डिस्टेंस, रे AX एंड BY रिस्पेक्टिवली विच 2 पॉइंट्स नाउ विल बी ज्वाइंट। तो 5 रेशियो, तो 5 हम इस पे ढूंढेंगे और 4 हम इस पे लेंगे, और ऐसा स्केल से आप ज्वाइन करते हैं। तो किसको आपने ज्वाइन किया, A5 टू B4, इसी को ज्वाइन किए, तो ये इसका आंसर हो गया। कहता है विच 2 पॉइंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट A5 पहला रेशियो, तो A5 इस तरह से, और B4 को आपने ज्वाइन किया। अब कहता है 8th सम में कि इफ TP TQ आर 2 टेंजेंट, तो ये आप देखें कि आपके पास ये एक सर्कल सपोज करें ये है, और TP और TQ, तो T आपका बाहर हो गया, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें और ये ज्वाइन कर लें, इसका नाम आप रखें P, इसका नाम रखें Q, ये हो गया O। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन करें, ये हो गया।
अब कहता है कि ये पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू ये एंगल क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इसमें ये 90 होता है, ये 90 होता है, और पी ओ क्यू टी ये जो होता है ये एक साइक्लिक होता है, तो साइक्लिक के अपोजिट एंगल 180 होता है। तो आप लेंगे एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, अच्छी तरह से समझें, पी टी क्यू इक्वल्स टू ये 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि टी पी ओ क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से। तो ये हो गया 110 प्लस पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री अब माइनस 110, राइट साइड आने पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 70 डिग्री आंसर हो गया। ये था हमारा सम नंबर 8। अब आइए 8 का ऑप्शन में अथवा में एक सम्स और दे रखा है इसी 10 चैप्टर का। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो आप क्या करेंगे? एक सर्कल अच्छी तरह से अपना पेंसिल से ये ड्रॉ करना है, इसको ओ लेना है सेंटर। अब कहता है ईच एंगल 80 डिग्री, ये जो यहाँ से यहाँ जो है ये 80 पे इंक्लिंड होता है। पी ए, तो पी ये हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। आप ऐसा इसको ज्वाइन कर लें, इस तरह से ज्वाइन कर दिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कहता है 80 पे हुआ है, तो पी ओ ए यानी ये एंगल क्या होगा? ये 80 है, तो ये उसका 180 में क्वाड्रेटिक होता है, तो ये पूरा, और ये ओ पी जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इससे भी देखें, यहाँ पे 90 हो गया, बाइसेक्ट किया तो ये हो गया 40 डिग्री, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये आप जानते हैं कि सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉन होता है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी जो वो उसका ट्रायंगल का है वो हम लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये अपना हो गया पी ए ओ 90 डिग्री, ए पी ओ ये हो गया हमारा 40 डिग्री क्योंकि बाइसेक्ट किया उसे, और पी ओ ए हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमने लिया एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 50 डिग्री। 80 ये है, ये पूरा साइक्लिक होता है, 100 होगा, ये 100 का हाफ 50 डिग्री होगा। आप उस मेथड से भी साइक्लिक लगा करके भी आप कर सकते हैं। आइए 9th सम देखें। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 7 है, यानी कि ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका प्रोडक्ट सम का ये दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप जानते हैं ये 3rd चैप्टर का, वो 2nd चैप्टर का है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 7। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। तो आप देखें सी आपका क्या है? 2k² माइनस 1 बाय ए आपका कितना है? 1 है, इक्वल्स टू 7। तो 2k² माइनस 1 इक्वल्स टू 7। अब ये हो गया 2k² इक्वल्स टू 7 प्लस 1, k² इक्वल्स टू 8 बाई 2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। k इक्वल्स टू √4, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 जरूर लिखें इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो k का ये वैल्यू हो गया। अब आप सम नंबर 10th देखें। इफ जीरोज ऑफ पी एक्स आर रेसिप्रोकल, कहता है जीरोज जो है, तो लेट फर्स्ट जीरो बी अल्फा एंड सेकेंड जीरोज बी बीटा। अब ये दोनों कहता है एक दूसरे का
रेसिप्रोकल है तो बीटा इक्वल्स टू 1/α हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो कहता है रेसिप्रोकल है, अदर फाइंड द वैल्यू ये। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट के हमारा किस में है, सी में है, तो प्रोडक्ट में C/A। तो ये आप लिख दें एक बार समझने के लिए भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1/α ये हमने फाइंड आउट किया है, इक्वल्स टू C यानी K/2, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बाय क्रॉस किए K इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से है। तो आइए सम नंबर 11 देखें। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। इजी है। तो आप देखेंगे इसमें कि मेनी सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है 13/39 K/6 और K/K+4 तीनों वैल्यू इक्वल होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये हो गया मेनी सॉल्यूशन के लिए, फॉर मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इसमें किसी इसको इक्वल करके आप इसका बाय क्रॉस करके निकाल सकते हैं के का वैल्यू। 13 इंटू 6 के इक्वल्स टू 13 इंटू 6 बाय 39, 13 3 जा 3 2 जा के इक्वल्स टू 2 आ गया आपका। ये जो स्टैंडर्ड वालों के लिए ये सम्स हैं और ये 3rd चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आइए अब देखें 12 में फिर ये 10th चैप्टर का ही है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल 24। कहता है कि कोई एक सर्कल है इस तरह से, यहां पे एक ये टेंजेंट हो गया और यहां से इसका डिस्टेंस ये हो गया, ये रेडियस R हो गया, ये 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है और ये जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। यानी कि O से इस Q का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो आप R निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो ये आप ले लेंगे अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये आप P ले लें। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, तो OP बाय पाइथागोरस OP इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 90 डिग्री के फ्रंट का हाइपोटेन्यूज हो गया तो OQ की स्क्वायर माइनस PQ की स्क्वायर, ये आप लेंगे। तो ये हो गया आपका 25 की स्क्वायर माइनस 24 की स्क्वायर और बाहर सेंटीमीटर आप लगा दें तो अंडर रूट 625 माइनस 576 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अंडर रूट 49 यानी 7 सेंटीमीटर आंसर हो गया। 15 6 9 11 में 7 तो 4, ये हमारा हो गया रेडियस। यहाँ पे फाइनली रेडियस आप लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। आइए 13 सम देखें इस तरह का, ये BPT का है 6 चैप्टर का। MN और QR ये लाइन इसका पैरेलल है तो PM 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, लिख दें 3 सेंटीमीटर। MQ 4 सेंटीमीटर वो लिख लें। अब P से N 6 सेंटीमीटर हो गया और PR टोटल ये X है तो ये क्या हो जाएगा X माइनस 6 हो जाएगा। अब बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से तो ये हो जाएगा आपका PM बाय में MQ इक्वल्स टू PN बाय में NR। तो PM जो है PM आपका क्या हो गया 3 सेंटीमीटर बाय में 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और X माइनस 6 सेंटीमीटर, बाय क्रॉस करें
3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 4 6 जा 24। तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 24/3 यानी 8। तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 प्लस 6 यानी कि 14 और सेंटीमीटर आप अप्लाई कर दें। ये आपका हो गया आंसर। आइए 14th सम देखें। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये कोई एक घड़ी है और ये आपके 12 चैप्टर का वो है। ये 12 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब कहता है कि ये मिनट हैंड जो है यहाँ से स्वेप्ट करता है यहाँ पे, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो मिनट हैंड की जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, रेडियस, उसे हम क्या लेंगे, रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा के लिए लॉजिक इसमें देखें कि कंप्लीट 12 आवर से मिनट हैंड चल के 12 आवर तक पहुंचेगा, तो इस सेंटर पे यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट रहता है वहाँ 360 का एंगल बनाएगा। कितने में, 60 मिनट में। तो आप जानते हैं कि 60 मिनट्स इंस्क्राइब्ड एंगल 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360/60 लेंगे, और 5 मिनट की बात कर रहा है तो 5 मिनट में 360/60 इंटू 5, ये 0 यानी कि 6 5 जा 30 डिग्री। तो थीटा अपना आ गया 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर वो निकाल दें। एरिया ऑफ सेक्टर 12 चैप्टर का ये है सेक्टर। थीटा अपॉन 360 डिग्री, आइडेंटिटी जरूर लर्न रखें। पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 30 डिग्री बाय में 360 डिग्री इंटू में 22/7 इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, ये 3 12 2 6, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 7, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहीं छोड़ दें इसको, 1 मार्क्स का है ज़्यादा। अब आप आए 15th सम देखें। 15th सम में कह रहा है कि ये 13 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। अब मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस, तो कोई आप स्फेयर ऐसे ले लें और इसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर ले लें। इसको रिकास्ट किया गया मेल्ट करके, किस में, तो सिलेंडर में। इस तरह का आप सिलेंडर बना लें, समझने के लिए है। आप इसे ड्रॉ करने की पेपर में ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी एच क्या होगी। A metallic sphere radius 4.2 centimeter is melted and recast into a shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. तो आप क्या देख रहे हैं कि स्फेयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया, तो वॉल्यूम में तो नो चेंज। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। आइडेंटिटी जरूर लर्न कर रखें। तो ये हो जाएगा 22/7। आर हमारा है 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट फाइंड आउट करना है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 लें, और 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 3 टाइम्स सेंटीमीटर क्यूब लें। पाई कैंसिल हो गया, तो h इक्वल्स टू हो गया ये आपका 3 से अगर कैंसिल करते हैं तो 3 1 जा 3 और 4 इस तरह से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 1.4, और ये 6 इंटू 6 नीचे यहाँ पे आ जाएगा और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप जरा देखें कि 4 से अगर कैंसिल करते हैं 2, तो ये 3 हो जाएगा। इस 2 को आप कैंसिल करते हैं तो ये 3 हो गया। 3 से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4। फिर इस 3 से करेंगे तो 1.4। अब आप क्या देखते हैं, हाइट 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 14 14 जा 196 होता है, उसको 14 से फिर कर लें
तो 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 2 38 3 यानी 7 6 9 1 ये हो गया 4 8 6 14 16 1 17 2 और 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो ये हो गए आपके 2.74 या 5 ले लें, आपकी मर्जी। ये हाइट हो गया सिलेंडर का। आगे बढ़ें। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेंट 12 गुड। 20 में क्या है, गुड कितना है, 12 है। तो डिफेक्टिव कितना हो गया है, डिफेक्टिव जो हो गया 8 हो गया, तब ना वो टोटल 20 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव, तो पीई आइडेंटिटी मेंशन करें या ना करें, क्योंकि 1 मार्क्स का है। तो 8 डिफेक्टिव है और ये 20 है, 4 2 जा 5 जा यानी 2/5 आपका आंसर हो गया। इसी का और में है, इफ 2 डाइस थ्रोन, 2 डाइस में तो आप जानते हैं कि टोटल आउटकम्स जो होगा वो आपका क्या होगा, 36 होगा। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन डबलेट, तो इवन डबलेट क्या क्या होता है, 2 2 होता है, 4 4 होता है, 6 6 होता है, और तो कोई इवन डबलेट हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, 3 यानी 3 1 जा 3 और 12 यानी आंसर आ गया 1/12। एंड ऑफ द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन। फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर करें। ये प्री बोर्ड जो आने वाले हैं 13 मार्च से, उसमें स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टूडेंट्स को 1 to 16 सम बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसकी 1-2 सेट्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखें, आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए। ओके, थैंक यू।